स्वागत है आप सभी का सप्ताहनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सप्ताहनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा रिसेंट में कल ही IBPS RRB का नोटिफिकेशन आया हुआ है और बैंकिंग में RRB एकमात्र ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें हिंदी भाषा पूछी जाती है, अर्थात इंग्लिश भाषा या इंग्लिश जो लैंग्वेज रहती है वह ऑप्शनल रहती है। आप इंग्लिश के स्थान पर हिंदी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो RRB मेंस में 40 मार्क्स की दोस्तों 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं। इसी कारण दोस्तों आज से आपकी कंप्यूटर की लाइव क्लासेस हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर की लाइव क्लासेस में सबसे इनिशियल हम यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है पहले उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस में हमारे डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स हम। तो सिलेबस में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम है। सेकेंड नंबर पे आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म A to Z। तीसरे नंबर पे आपका है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चौथे नंबर पे होगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। पांचवें नंबर पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। छठवें नंबर पे है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट है आपका MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल। नेक्स्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉजिक गेट्स इन फाइल फॉर्मेट, इंटरनेट, नेटवर्किंग, ट्रांसमिशन मीडिया, DBMS, ER मॉडल, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो टोटल दोस्तों ये 16 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अब चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, LIC का पेपर हो या बैंक का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका RBI का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका CPCD का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में लगभग कंप्यूटर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सिलेबस हमने डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताया है ये कॉमन सिलेबस है आपके सारे एग्जाम के लिए। अब दोस्तों यहाँ से हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर में पहला टॉपिक आपको जो दिखाई पड़ रहा है नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम से भी आपके लास्ट ईयर की बात करें IBPS RRB जिसका कल ही नोटिफिकेशन आया है, यहाँ से इस टॉपिक से नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे गए थे। तो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक फैक्ट्स हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या होता है, वो सारी चीजें कंप्यूटर के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है डिस्कस करने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा दोस्तों सिस्टम। चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों पहला आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर जो बेसिक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका यह है कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो कुछ लोगों यहाँ पर आंसर आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। जिन लोगों ने आंसर दिया है या जो आंसर दे रहे हैं, तो यदि राइट आंसर की बात करेंगे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा संगणक। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ने संगणक आंसर दिया है इज द राइट आंसर। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन आसान है किंतु फिर भी आपको इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक के नाम से जानते हैं। अब दूसरे बेसिक क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर के। अगला लिखा है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक्स में आपको कंप्यूटर यहाँ पर बता रहा हूँ। हर एक बिंदु को हम गहराई से समझेंगे।
तो मुझे बताइए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, यदि बात करें कंप्यूटर के फुल फॉर्म की या कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर का पूरा नाम। सबसे पहले इंग्लिश में बात करें कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। या दोस्तों, यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली used for technical, educational and research। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है commonly operated machine particularly used in technical and educational research। वहीं पर बात करें कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म हिंदी भाषा में क्या होता है। अभी हमने जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखा है वह दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। वहीं पर यदि हिंदी विद्यार्थियों की बात करें, हिंदी मीडियम के छात्रों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो हिंदी में इसका जो पूर्ण रूप होता है वह होता है कि क्या आमतौर पर संचालित मशीन जो विशेष रूप से आपकी कहाँ पर प्रयुक्त होती है, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी में, शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल में, और अनुसंधान मतलब रिसर्च में। तो यह दोस्तों फुल फॉर्म आपका होता है कंप्यूटर का हिंदी में कि आमतौर पर संचालित मशीन विशेष रूप से जो कि प्रयुक्त होती है तकनीकी में, शैक्षणिक में और अनुसंधान में। तो यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हिंदी में। तो अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चनों की बात की है। सबसे पहले हमने देखा क्या कि कंप्यूटर को हिंदी में किस भाषा, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। दूसरा तथ्य मैंने आपके समक्ष रखा था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अंग्रेजी में फुल फॉर्म बनेगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन, आपका पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। और हिंदी में बनेगा आमतौर पर संचालित मशीन जो विशेष रूप से प्रयुक्त होती है तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान में। अगले तथ्य की ओर हम चलें तो अगला जो तथ्य आपका यहाँ पर लिखा है कि विच लैंग्वेज वर्ड, या यह किस भाषा का शब्द। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपके SBI PO में भी कई बार पूछा गया है और लास्ट ईयर आपके व्यापम के पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। The word computer is derived from which of the following language। 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन देके रखे थे, लैटिन था, ग्रीक था, जर्मन था और स्पेनिश था। तो क्वेश्चन आपका ये था कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है। The word computer is derived from which of the following language। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, लैटिन, ग्रीक, जर्मन और स्पेनिश। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि विच लैंग्वेज वर्ड का मतलब है कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार यह प्रश्न जीके में भी पूछा गया है कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। तो फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ दोस्तों। बताइए कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, विच लैंग्वेज वर्ड, या किस लैंग्वेज से ये डिराइव किया गया है कंप्यूटर। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। जिन लोगों ने आंसर दिया है लैटिन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। यहाँ पर कंप्यूटर दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। जिन लोगों ने लैटिन भाषा आंसर कमेंट किया है द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगले पॉइंट या अगले तथ्य की ओर हम चलें। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट लिखा है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, या जिसे कहा जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। जी हाँ दोस्तों,
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह कई बार जीके में भी पूछा गया है और बैंकिंग और आपके अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर राइट जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा 2 दिसंबर या 2 दिसंबर। जी दोस्तों, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, जिसे हमें पता है कि वर्तमान में डिजिटल इंडिया का जमाना है, चाहे मेडिकल इस क्षेत्र में जाइएगा, चाहे आपका एग्रीकल्चरल हो या फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो या एजुकेशन हो या रिसर्च हो, हर एक क्षेत्र में बहुतायत से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में आज की युवा जनरेशन को चाहिए कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी तमाम चीजें आजकल चल रही है दोस्तों वो सारी कंप्यूटर पर ही आधारित होती है। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को लोगों के अवेयरनेस के लिए, लोगों में कंप्यूटर के ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब से मनाया जा रहा है या किस कंपनी ने इसे प्रारंभ किया है, तो इससे जुड़े मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट मेंशन करके रखे हैं। लिखा है यहाँ पर कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन कंप्यूटर कंपनी NIIT। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत की जो कंप्यूटर कंपनी है जिसका नाम है NIIT इसी कंपनी की सन 2001 में 2001 में 20th एनिवर्सरी थी। 20वें नंबर की जो वर्षगांठ पड़ी थी आपकी, 20वें नंबर की वर्षगांठ 2001 में थी। तभी से इस कंपनी ने वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाना प्रारंभ किया। अब इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जिस कंपनी का नाम है NIIT, इसी कंपनी ने सन 2001 में, जो कि इसकी 20वें नंबर की एनिवर्सरी थी, तब से वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाना प्रारंभ किया है। इस कंपनी के फुल फॉर्म की बात करें तो NIIT जो कि हमारी इंडियन कंप्यूटर कंपनी है, इसका पूरा नाम ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, NIIT का जो पूरा नाम होता है वह होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि सर इस कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंडेड इन 1981। जी दोस्तों, वर्ष 1981 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर थे, जो कि वर्तमान में इसके चेयरमैन भी हैं, तो इसके जो फाउंडर हैं NIIT कंपनी की, वो हैं राजेश सिंह पवार। जो राजेश सिंह पवार इस कंपनी के फाउंडर थे और इसी कंपनी के वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। अगला बात करें NIIT इस कंपनी के हेडक्वार्टर की या मुख्यालय की, तो NIIT इस कंपनी का दोस्तों हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम इंडिया। जी दोस्तों, गुरुग्राम में इस कंपनी का मुख्यालय या हेडक्वार्टर स्थित है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है। तो क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ इतना था कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस कंपनी ने प्रारंभ किया, तो वह कंपनी का नाम है दोस्तों NIIT। NIIT का मतलब ये है फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। फाउंडर कौन थे, राजेश सिंह पवार थे और जो कि वर्तमान में इसके चेयरमैन भी है। और वहीं पर मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें NIIT, तो इस कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम इंडिया भारत में है। और हमने जिसे बात की कि चेयरमैन राजेश सिंह पवार हैं, जो कि इसके फाउंडर भी रहे थे। अगले बेसिक फैक्ट की ओर चले हम कंप्यूटर के, वह क्या है, अगला लिखा है इन्वेंटर या फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब
कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, किसने कंप्यूटर की खोज की है या कंप्यूटर का आविष्कार किया है। क्या लिखा है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर के पितामह, अर्थात इन्होंने ही पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसका इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी दोस्तों कई बार जीके में भी पूछा गया है और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कई एग्जाम में, जैसे हम बात करें एलआईसी की, आरबीआई की या सीपीसीटी की या व्यापम के डिफरेंट एग्जाम की, तो वहां पर ही पूछ लिया जाता है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, या कंप्यूटर के इन्वेंटर या आविष्कारक कौन है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन है या किन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन है या कंप्यूटर के पितामह कौन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने आंसर दिया है, आपका जो आंसर कर रहे हैं चार्ल्स बेबेज। जी हाँ दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। यहाँ पर इनकी डिस्प्ले स्क्रीन पर इनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। चार्ल्स बेबेज ने ही दुनिया में सबसे पहले दोस्तों जो कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था दोस्तों एनालिटिकल इंजन। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। इस एनालिटिकल इंजन जो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर था, यह चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही इन्वेंट किया गया था, इसलिए इन्हें इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से इन्वेंटर आपसे पूछे या फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आंसर क्या आएगा, चार्ल्स बेबेज। और कौन सा कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले, तो वो जो कंप्यूटर था वह था दोस्तों एनालिटिकल इंजन। चले अगले बेसिक क्वेश्चन की हम बात करें कंप्यूटर से रिलेटेड, तो अगला लिखा है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। हम दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े हुए मैं हर एक बिंदु को बिल्कुल बेसिक से आरंभ से बता रहा हूं, फिर हमारा जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट वो तो होगा ही होगा, किंतु फिलहाल चूंकि कंप्यूटर की पहली लाइव क्लासेस है तो कंप्यूटर के बारे में हमें थोड़ी सी सामान्य जानकारी पता होना जरूरी है। तो लिखा है कि व्हाट इज कंप्यूटर या कंप्यूटर क्या होता है। तो उस चीज को जानिए दोस्तों कि कंप्यूटर क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों आपको बता दें। कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना है। कंप्यूट प्लस ईआर। जी दोस्तों, जो कंप्यूटर शब्द है यह दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है कंप्यूट और दूसरा दोस्तों होता है आपका ईआर। अब देखो यहाँ पर कंप्यूट का मतलब तो क्या होता है, कैलकुलेशन। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। और ईआर का मतलब होता है डिवाइस। और ईआर का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइस। इसका मतलब है कि कंप्यूटर दो पदों का योग है, दो वर्ड का योग है, कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन और ईआर का मतलब होता है डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसका वर्क परफॉर्म करती है, कैलकुलेशन या गणनाओं का। अर्थात मैं यह बात स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि यहाँ पर हर एक वो डिवाइस जो कैलकुलेशन को करती है या गणनाओं को करती है उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कंप्यूटर। का ऐसा जरूरी नहीं है कि A4 साइज का आपको इस प्रकार का जो लैपटॉप दिखाई दे रहा है या मॉनिटर दिखाई देता है उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर शब्द का मतलब ही होता है कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन, ईआर का मतलब है डिवाइस। अर्थात हर एक वो डिवाइस जो कैलकुलेशन को करती है, गणनाओं को करे, क्या कहलाएगी, कंप्यूटर कहलाएगी। तो ये तो हमने व्हाट इज कंप्यूटर में देखा कि कंप्यूटर दो पदों का योग है। अब बात करें सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अभी हमने तो सिर्फ बेसिक मतलब समझा है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है।
अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है या जिसे हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, और मशीन दोस्तों हमेशा ही आपका सिर्फ दो ही कैरेक्टर को समझती है, दो ही न्यूमेरिकल डिजिट को समझती है, दैट इज आपका 0 and 1। मतलब कंप्यूटर में हम जितने भी इंस्ट्रक्शन देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, वो सारे के सारे दोस्तों प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर उन्हें 0-1 में कन्वर्ट करता है, और 0-1 में रीड करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्रोवाइड कराता है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे पहले दोस्तों इनपुट। इनपुट का मतलब है यहाँ पर एक कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड से हम जो भी डेटा प्रेस करते हैं वह तो दोस्तों आपके हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम कंप्यूटर्स में जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, कंप्यूटर में जितना भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं वह हाई लेवल लैंग्वेज का होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब है इसमें A to Z अल्फाबेट होंगे और 0 से 9 तक आपके न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी लैंग्वेज को समझते हैं, हम A to Z अल्फाबेट को जानते हैं, हम 0 से 9 तक के अंकों को जानते हैं। अब हमने जो भी डेटा कंप्यूटर में दिया है जस्ट लाइक कीबोर्ड की मदद से दिया है, तो जो भी इनपुट कंप्यूटर में दिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और जो डिवाइस प्रोसेसिंग करने का काम करती है वह कौन होता है दोस्तों? प्रोसेसर। और इसी प्रोसेसर को दोस्तों सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। या दोस्तों कंप्यूटर में जो भी इनपुट दिया जाता है वह सीपीयू या प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। और जब सीपीयू जैसे ही हमने जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को दिए हैं तो वह प्रोसेस करने के बाद अर्थात एक मीनिंगफुल रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से किसको प्रोवाइड कराता है? यूजर को। इसका मतलब है यहाँ पर मॉनिटर पर हमें जो आउटपुट दिखाई पड़ रहा है तो मॉनिटर अपने आप में क्या है दोस्तों? ये आपकी आउटपुट डिवाइस। तो सिंपल हमने देखा कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें जो यूजर है इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को फीड करता है, कंप्यूटर को देता है, और हमारे द्वारा दिया गया डेटा तथा इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोसेस करेगा? प्रोसेसर। और प्रोसेसर यहाँ पर मैं किसे कह रहा हूँ दोस्तों? सीपीयू को कह रहा हूँ, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जब जैसे ही हमारे द्वारा दिया गया डेटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर दिया जाता है तो यह जो डेटा दोस्तों आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर को डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक कंप्यूटर से जुड़े कुछ बेसिक तथ्य देखे। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अब दोस्तों आपको पता है यदि हम बात करें बैंक की तो बैंक में कंप्यूटर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, LIC में भी पूछे जाते हैं, PEB मतलब व्यापम जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, या CPCT का जो एग्जाम होता है, CPCT का एग्जाम हर 3 मंथ में होता है, और यहाँ तो 50 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। एक प्रकार का टाइपिंग सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर बैंक, LIC, PEB और CPCT इन सभी एग्जामों में दोस्तों कम से कम आपका 20 से 25 और ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मार्क्स का, जैसे CPCT में तो 50 नंबर का कंप्यूटर आता है। इन सभी एग्जामों में कंप्यूटर के काफी क्वेश्चन आते हैं। किंतु बात करें लास्ट में अंतिम 2 एग्जाम की, SSC और रेलवे। SSC और रेलवे में सिर्फ दोस्तों ऐसे जीके के तौर पर आपसे सिर्फ 1 से 2 या कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वहीं पर बात करें हमारे मध्य प्रदेश PSC की या MP PSC की, तो MP PSC में दोस्तों हर बार आपके 8 से 9 या मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में जो सिलेबस मैंने बताया था इन सभी एग्जामों के लिए हमने कॉमन सिलेबस देखा है। और यहाँ पर कंप्यूटर के साथ साथ दोस्तों आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो हम हमारी कंप्यूटर की लाइव क्लासेस में हर एक टॉपिक पढ़ने से पहले A to Z फुल फॉर्म भी देखेंगे, जिसे यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर फुल फॉर्म A to Z। तो यहाँ पर कंप्यूटर के फुल फॉर्म में आज हम सबसे पहले देखने वाले दोस्तों हर क्लास में हम 1 से 2 अल्फाबेट के फुल फॉर्म लिखेंगे। तो आज हम यहाँ पर फुल फॉर्म देख रहे हैं दोस्तों A से। अब A से जो पहला फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों एल्गोल। जी हाँ दोस्तों, पहला फुल फॉर्म जो लिखा है यहाँ पर लिखा है एल्गोल।
तो एल्गोल का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये दोस्तों एल्गोल का पूरा नाम होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। दूसरा आपका है दोस्तों ALU। ALU का पूरा नाम क्या होगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आपके कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जो कि सीपीयू का एक पार्ट होता है, वह क्या होता है दोस्तों? ALU, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला तीसरा दोस्तों दिया है ASP। ASP का फुल फॉर्म दोस्तों व्यापम में कई बार पूछा गया है, और ASP के आपके दो फुल फॉर्म यहाँ पर हमने मेंशन करके रखे हैं। एक होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। है दोस्तों ASP का एक फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। इस प्रकार से दो फुल फॉर्म यहाँ पर हमने देखे हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर और एक्टिव सर्वर पेजेस। अगला दिखा दोस्तों ATA। तो ATA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जी दोस्तों ATA का पूरा नाम होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगली हम बात करें दोस्तों API का पूरा नाम होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दोस्तों ध्यान रहे ये सारे फुल फॉर्म, जैसे ए से हमने टोटल 15 फुल फॉर्म हमने मेंशन कर रखे हैं। इतने एग्जाम आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, सारे एग्जाम में पूछे गए हमने ऐसे वाले फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सीधे सीधे यहाँ से नंबर ले सकते हैं आपका, तो आपको फुल फॉर्म भी साथ में याद करना है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं फोकट में पढ़ाना है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो API का फुल फॉर्म होगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगला बात करें AVI। तो AVI का पूरा नाम होगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव। अगला दोस्तों ARPANET। दोस्तों ये ARPANET जो है ये वर्ल्ड का या दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, दुनिया का सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था दोस्तों? ARPANET था। अब ARPANET नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यदि आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ARPANET, जिसे हम दुनिया का पहला नेटवर्क कह रहे हैं, जिसे USA या अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट या सैन्य विभाग के द्वारा चालू किया गया था। जी दोस्तों अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट या सैन्य विभाग के द्वारा अपने ही डिपार्टमेंट के कंप्यूटर के बीच डेटा के ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन के लिए इस विभाग ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बनाया था, जिसे हम ARPANET कह रहे थे। और किस वर्ष बनाया था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क है और किस वर्ष ये बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1969। 1969 में ही दुनिया का पहला नेटवर्क बना था ARPANET। अगला है दोस्तों, अच्छा ARPANET का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, महत्वपूर्ण है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो दोस्तों ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 8वें नंबर पे लिखा है ASCII। तो ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी दोस्तों ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला दोस्तों ATM। अब देखो ये जो प्रश्न दोस्तों आपका है पूछा गया था व्यापम के पटवारी के एग्जाम में, वो भी कंप्यूटर वाले सेक्शन में, कि ATM का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों कई लोगों ने इसका आंसर नन ऑफ दिस लगाकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जो ऑप्शन था आपका एनी टाइम मनी या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो यहाँ दोस्तों जीके में यदि आपसे पूछें तो बिल्कुल जीके में आपका ATM का पूरा नाम क्या बनेगा? हम दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ATM का पूरा नाम होता है एनी टाइम मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो जब व्यापम के पटवारी के एग्जाम में यह प्रश्न कंप्यूटर वाले सेक्शन में पूछा गया कि ATM का पूरा नाम क्या था, तो वहां स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि भाई एनी टाइम मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में एक देख के रखा था नन ऑफ दिस। तो वहां पर स्टूडेंट उसका आंसर नन ऑफ दिस लगाकर आ गए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि जब जीके में आपसे पूछा जाए एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, तब तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एनी टाइम मशीन होता है। किंतु जब कंप्यूटर में स्पेसिफिक रूप से आपसे पूछे कि एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, तो वह क्या होता है दोस्तों, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड इज द राइट आंसर। और इसी क्वेश्चन पर दोस्तों 1.5 लाख लोग कंपटीशन से क्या है बाहर हो गए थे। तो एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। दो प्रकार के ट्रांसफर मोड होते हैं, जब मैं आपको ट्रांसफर मोड पढ़ाऊंगा डेटा का, एक होता है सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड और दूसरा होता है दोस्तों असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो एटीएम का पूरा नाम क्या बन जाएगा, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। अगला दोस्तों एएनएसआई। एएनएसआई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एएनएसआई का पूरा नाम होगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जी दोस्तों, ये अमेरिका का फेमस इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला है एआरपी। एआरपी का पूरा नाम होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये भी आपसे कई बार आरबीआई मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, एआरपी का पूरा नाम बताइए। तो एआरपी का पूरा नाम होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका एडीएसएल। एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या होगा, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जी हाँ दोस्तों, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला दोस्तों ट्रिपल ए। ये दोस्तों ट्रिपल ए का फुल फॉर्म 2017 सीपीसीटी, जब सीपीसीटी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रिपल ए का पूरा नाम क्या होगा। तो ट्रिपल ए का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन अकाउंटिंग। और किसी किताब में दोस्तों ये आपको नहीं दिया गया था, ना ही मेंशन था। मैं आपको हर एक फुल फॉर्म से अवगत करा रहा हूँ यहाँ पर। तो ट्रिपल ए का फुल फॉर्म होगा ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका एजीपी। एजीपी का पूरा नाम होगा एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जो कि मदरबोर्ड के अंदर पाई जाती है ये एजीपी, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। अगला दोस्तों एआई। लास्ट या 15 नंबर का जो फुल फॉर्म है वह है दोस्तों एआई। तो एआई का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कंप्यूटर की 5th जनरेशन में या वर्तमान जनरेशन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार ए से सबसे महत्वपूर्ण हमने 15 फुल फॉर्म देखे हैं। एक अल्फाबेट आज हम और ले रहे हैं बी। बी से फुल फॉर्म देखते हैं कि बी से बनने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण फुल फॉर्म होंगे। पहला लिखा दोस्तों BIN। तो BIN का पूरा नाम होता है दोस्तों बाइनरी इंडेक्स नंबर। जी हाँ दोस्तों, BIN का पूरा नाम होता है बाइनरी इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट दोस्तों बेसिक। तो बेसिक दोस्तों एक लैंग्वेज है और बेसिक का पूरा नाम होता है बिगिनर्स। बिगिनर्स मतलब होता है ऐसे लोग जो शुरुआत में आपका सीखना प्रारंभ करते हैं या नो सीखिया जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं बिगिनर्स। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दोस्तों बेसिक लैंग्वेज का पूरा नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है BCD। BCD का पूरा नाम होगा दोस्तों बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला है वाइनेक। वाइनेक का पूरा नाम होगा, कई बार व्यापक में पूछा गया है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म भी दोस्तों व्यापक के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बायोस का पूरा नाम क्या होगा, जो कि एक रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी दोस्तों, बायोस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो आपके रोम के अंदर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला दोस्तों BIT बिट। बिट किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वह दोस्तों बिट होती है, जैसे आपका 0 and 1। 0 भी अपने आप में एक बिट होती है और 1 भी अपने आप में एक बिट होती है। तो इस बिट का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, बाइनरी डिजिट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाइनरी डिजिट का एक्रोनियम क्या होता है, बिट होता है। अगला है BCC। तो BCC का क्या होगा दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है BMP, जो कि इमेज का एक फाइल फॉर्मेट है। बिटमैप इसका पूरा नाम होगा। BAT बैट का पूरा नाम होगा बाइनरी अलोकेशन टेबल। और लास्ट 10वें नंबर पे जो फुल फॉर्म आपका BPS। BPS का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड। तो इस प्रकार दोस्तों हमने
आज जो क्लासेस है आपकी कंप्यूटर की लाइव, इसमें सबसे पहले हमने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, सामान्य तथ्य हमने देखे और उसके बाद हर क्लास में हम फुल फॉर्म भी लिखते चलेंगे। जैसे आज हमने 2 फुल फॉर्म की बात की है, ए अल्फ़ाबेट वाले टोटल 15 फुल फॉर्म और बी अल्फ़ाबेट वाले आपके 10 फुल फॉर्म, टोटल 25 फुल फॉर्म हमने आज आपके देखे। अब जैसे हमने कहा था, मैंने आपको जो सिलेबस आपको बताया था, ये सारी जो आपकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो पहला जो हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर में, जिससे हाल ही में जो IBPS RRB का नोटिफिकेशन आया है उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये, फुल्ली न्यूमेरिकल टॉपिक, काफी आपको मजा आएगा नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह कौन सा दोस्तों, नंबर सिस्टम। अब बात आती है, सर नंबर सिस्टम तो सुना सुना सा लगता है, कहीं इसका नाम आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने नंबर सिस्टम इससे पहले मैथमेटिक्स या गणित में सुना होगा, किंतु वहां पर जो आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वहां पर आप इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस प्रकार के नंबर्स पढ़ते हैं। किंतु कंप्यूटर में भी दोस्तों एक नंबर सिस्टम होता है, जिसे हमने कहा है कि कंप्यूटर एक मशीन होती है, अर्थात यह सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती है और मशीन लैंग्वेज कहने का मतलब है 0 और 1, और इसी मशीन लैंग्वेज को दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में एक ही प्रकार का नंबर सिस्टम होता है, मशीन या बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने अपनी आवश्यकता अनुसार नंबर सिस्टम को 4 भागों में विभाजित किया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में कुल कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4। अब देखिए, नंबर सिस्टम से कई बार आपके परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न आता है और काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, किंतु इस नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक चार्ट हमने बना के रखा है। ये चार्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्वेश्चन तो इस चार्ट से ही एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। जैसे आपको 4 कॉलम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पहला कॉलम लिखा है दोस्तों नेम ऑफ द सिस्टम, जिससे हमने कहा कि 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक कॉलम लिखा है नेम ऑफ द सिस्टम, दूसरे कॉलम में हमने लिखा है रेंज, कि किस नंबर सिस्टम की क्या रेंज होती है। जी दोस्तों, दूसरे कॉलम में लिखा है रेंज, तीसरे में लिखा है बेस या रेडिक्स, या जिसे हिंदी में बोला जाता है आधार, और चौथा पॉइंट है आपका पेयर या युग्म। इस प्रकार 4 कॉलम हमने बनाए हैं नंबर सिस्टम में। एक है हमारा नेम ऑफ द सिस्टम, दूसरा है रेंज, तीसरा है बेस या रेडिक्स जिसको हम आधार कह रहे हैं, और चौथा दोस्तों पेयर। अब 4 प्रकार के नंबर सिस्टम को इस चार्ट के माध्यम से आपको काफी अच्छे समझना है। ये चार्ट आपको किसी भी किताब में दोस्तों नहीं मिलेगा, सबसे बढ़िया इस चार्ट के माध्यम से हम पढ़ने को मिलेगा आपको आज। तो पहला नंबर सिस्टम ने मेंशन किया है बाइनरी नंबर सिस्टम। जी दोस्तों, पहला जो नंबर सिस्टम है वह कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम की रेंज कितनी होगी, 0 to 1। जी दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 to 1, क्योंकि हमें पता है बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसका मतलब है चूंकि रेंज इसकी 0 से 1 है, टोटल कितने डिजिट हुए, 2, तो इसका यहाँ पर दोस्तों बेस या रेडिक्स कितना बनेगा, 2। इस प्रकार आपसे यदि पूछ भी ले जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, रेडिक्स कितना होता है, या बेस कितना होता है, तो वह कितना होगा दोस्तों, 2। बात करें लास्ट वाले कॉलम की, क्या, पेयर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दोस्तों एक एक के पेयर बनाए जाते हैं, एक एक के जोड़े बनाए जाते हैं। अगले नंबर सिस्टम की बात करें तो अगला नंबर सिस्टम है हमारा दोस्तों, जिसे आप देख पा रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है वह क्या होती है दोस्तों, 0 से 9। अब देखो, यहाँ पर चूंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हम 0 भी इंक्लूड करेंगे, तो 0 से 9 तक के नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से 9 इसकी रेंज होती है। तो टोटल कितने डिजिट हो गए इंक्लूडिंग 0, टोटल कितने डिजिट होंगे आपके, 10। इसका मतलब है यदि आपसे एग्जाम में पूछें कि भाई क्या व्हाट इज द
बेस या रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, रेडिक्स कितना होता है, बेस कितना होता है। तो भाई आंसर क्या होगा दोस्तों, 10। वहीं पर बात करें पेयर की, तो भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने के पेयर बनाए जाते हैं, 2-2 के। लास्ट वाला जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, इसे मैं अंत में समझाऊंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको बताऊंगा कि सर ये बाइनरी में 1-1 के पेयर बनाए जाते हैं, यह क्या चीज है। और अभी मैंने कहा कि डेसिमल में 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं, वह क्या चीज है। तो उसको जब हम प्रश्न करेंगे तब उसको मैं डिटेल में बात करूंगा कि ये पेयर क्या चीज है। चलिए अगला जो नंबर सिस्टम आपके समक्ष आ रहा है दोस्तों, वह है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है वह क्या होगी, 0 से 7। अब यहाँ पे अब 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 से 7 रेंज हो गई, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 8। इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। जैसे व्यापन के कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपका कि भैया बताइए व्हाट इज द बेस या रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो रेंज होगी 0 से 7। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 8। बात करें इसमें कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, युग्म या पेयर बनाए जाते हैं, 3-3 के। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये आगे आपको काम आएगी। ध्यान रखिएगा कि ऑक्टल में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, 3-3 के। अब ये जोड़े बनाने कैसे हैं, ये प्रश्न करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अंतिम जो होता है दोस्तों, चौथा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, अगला जो नंबर सिस्टम होगा वह कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जी दोस्तों अगला जो आपका नंबर सिस्टम है वह कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी दोस्तों, 0 से 15। जी दोस्तों 0 से 15 इसकी रेंज होती है। अब 0 से 15 में भी आपकी इसे 2 भागों में ब्रेक किया जाता है। एक तो होगा 0 से 9। तो 0 से 9 में तो दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं, और वहीं पर इसकी दूसरी पार्ट होगा 10 to 15। 10 to 15 दोस्तों अल्फाबेट आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो रेंज रहती है वह तो 0 से 15 रहती है, किंतु इस रेंज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है कि 0 से 9 तक। यदि आपका आंसर 0 से 9 तक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि 0 से 15 वाली रेंज में 0 से 9 तक तो क्या होंगे, नंबर होंगे। अब यदि आपका आंसर 9 से बड़ा है, और 9 से बड़ा है मतलब क्या है, 10 से किसके बीच में, 15 तक। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 10 से 15 की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, अल्फाबेट में। और अल्फाबेट भी कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से लेकर एफ। मतलब यदि आपका आंसर कभी 9 से बड़ा आ जाए, कब, जब आप हेक्साडेसिमल का प्रश्न कर रहे हैं, तो 9 से बड़ा आने पर आपका आंसर जैसे 10 आ गया तो 10 को किससे रिप्लेस करूंगा, ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्या रेंज तो होती है 0 से 15। फिर 0 से 15 में भी यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में है तब तो आंसर न्यूमेरिकल में ही रखेंगे। और यदि आंसर 9 से बड़ा हो जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, तो उनकी वैल्यू आपको ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट के फॉर्म में रखनी है। तो यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आपके LIC में एक बार पूछा गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में पूछा गया था आपका प्रश्न, क्या कि इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज अ अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। जी दोस्तों कि इन चारों में से एकमात्र ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल नंबर्स भी आते हैं। तो दोस्तों क्या इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन चारों में से एकमात्र ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब है जिसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल नंबर भी आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि अभी हमने कहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेंज तो होती है 0 से 15, किंतु 0 से 15 भी 2 भागों में वर्गीकृत की जाती है, डिवाइड की जाती है। 0 से 9 तो क्या होंगे, न्यूमेरिकल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु 10 से 15 की वैल्यू क्या होती है, अल्फाबेट में। 10 को हम रिप्लेस करेंगे ए से, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई 14, एफ 15। इस प्रकार से
अब बात करें कि सर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, बेस कितना होता है। तो चूंकि हमने कहा था इसकी रेंज कितनी होती है 0 से 15, और चूंकि यहाँ पर कंप्यूटर में 0 और 1 महत्वपूर्ण है, बाइनरी नंबर है, इसलिए 0 को भी हम इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर इसकी जो दोस्तों आधार बनेगा वह क्या होगा दोस्तों 16। 0 से 15 नंबर होते हैं, 0 को इंक्लूड करेंगे तो टोटल इसका बेस या रेडियस कितना बनेगा 16 या 16 बनेगा। और इसमें हम बात करें पेयर की तो 4-4 के पेयर इसमें बनाए जाते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण तो आपको याद करना ही है कि ऑक्टल में 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं और हेक्साडेसिमल में कितने के पेयर बनाए जाते हैं 4। जब मैं प्रश्न करूंगा तब इस बात को आपसे पूछूंगा, आपको पता होना चाहिए, इसका हम यूज भी करेंगे। अब जोड़े या पेयर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑक्टल में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं और हेक्साडेसिमल में 4-4 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से हम इसका रिवाइज करते हैं। इस नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले ये जो चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफी महत्वपूर्ण चार्ट है ये आपको आगे जब हम प्रश्न करेंगे तब आपको मदद करेंगे। एक बार आप भी इसे रीड कर लीजिए और किसी प्रकार का डाउट इस चार्ट को लेकर हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। जो भी आपका डाउट रहेगा इस चार्ट से संबंधित कोई भी आपको बात दी समझ में नहीं आई है तो मुझे बताइएगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि भाई नंबर सिस्टम कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं 4। पहला था बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर मिलेंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसलिए इसका आधार कितना होगा 2। जोड़े कितने बनाए जाते हैं 1-1 के। डेसिमल की रेंज कितनी होगी 0 से 9 तक के नंबर आएंगे तो टोटल कितने हो गए 10, और इसमें कितने के जोड़े बनाए जाते हैं 2-2 के। ऑक्टल की रेंज क्या होगी 0 से 7, तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके 8, और इसमें 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से 15 आपकी रेंज होती है, टोटल कितने डिजिट होंगे नंबर होंगे 16, इसलिए आधार कितना हो 16। दोस्तों लास्ट आपके IBPS RRB के एग्जाम में ही पूछा गया था, जिसका कल ही नोटिफिकेशन आया, आपसे पूछा गया था सीधा कि व्हाट इज द बेस या रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हालांकि क्वेश्चन काफी इजी था फिर भी कई लोगों से नहीं बना, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा 16 होगा, और इसमें कितने के जोड़े बनाए जाते हैं 4-4 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमने इस चार्ट को अच्छे से समझा है। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है सर इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है, हर एक नंबर सिस्टम की हमने रेंज देखी है, हमने आधार देखा है, हमने उसका पेयर देखा या जोड़ देखे हैं। अब बात आती है कि क्या सर इस नंबर सिस्टम से एग्जाम में प्रश्न किस पूछे जाते हैं, तो ये ही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एग्जाम में या तो आपसे कभी रेंज पूछ लेगा या तो आधार पूछ लेगा, पेयर तो नहीं पूछे जाते हैं। किंतु न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम से, अब उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इन चारों नंबर सिस्टम पर आपकी परीक्षाओं में चाहे वह व्यापम का एग्जाम हो चाहे वह बैंकिंग एग्जाम हो, कई बार तो जब एसएससी रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन जीके के तौर पर पूछे जाते हैं तो वहां पर ही नंबर सिस्टम से दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। तो हर एक एग्जाम के लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझेंगे क्या कि नंबर सिस्टम पर आपकी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं अगली स्लाइड में कर रहा हूं। चलो देखो 4 प्रकार के दोस्तों नंबर सिस्टम है, इसलिए 4 प्रकार के हमने यहाँ पर टाइप भी बना के रखे हैं। जी दोस्तों नंबर सिस्टम कितने हमारे पास हैं 4, और 4 में से हमने 4 टाइप भी बना के रखे हैं। जैसे पहला जो टाइप दिया गया है वह कौन सा दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम। पहला जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वह क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से दिया रहेगा, क्या आपको कोई सा भी डेसिमल का नंबर गिवन है, क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोई सा भी डेसिमल का नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 94, 72, 56 या 48 या 32, आपको कोई भी डेसिमल का नंबर दे देंगे और आपसे ये कहेंगे कि भाई इस डेसिमल के नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करो, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 3। जैसे पहला टाइप भी हम पढ़ेंगे वह कौन सा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर टाइप 1 में भी आपके 3 केस है, आपका A B C। पहला हम पढ़ेंगे
डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, मतलब किसी भी डेसिमल के नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दूसरा हम पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, मतलब किसी भी डेसिमल के नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और तीसरा होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, अर्थात किसी भी डेसिमल के नंबर को हेक्साडेसिमल में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाए। तो ये था टाइप 1। अब टाइप 1 में के बाद अगला जो आपको मिलेगा टाइप 2। टाइप 2 में हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका मतलब है 0 और 1। 0 और 1 के फॉर्म का कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में दिया रहेगा और आपसे बोलेंगे क्या कि भाई बाइनरी की किसी भी नंबर को एक बार डेसिमल में कन्वर्ट करो, एक बार ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या फिर किस में कन्वर्ट करो? हेक्साडेसिमल। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि जो भी हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उस नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम सारे नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। जैसे बाइनरी को डेसिमल में आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, या बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा टाइप 2 हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा जो टाइप होगा दोस्तों वह आपका होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरे नंबर पे जो हम नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे वह होगा ऑक्टल। अब सेम यहाँ पर भी ऑक्टल से पहले हम क्या कन्वर्जन सीखेंगे कि भाई ऑक्टल के नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना, फिर ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना और अंत में ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। इसके अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। हर एक टाइप में आपको 3 ही कन्वर्जन पढ़ने हैं और टोटल टाइप कितने दोस्तों? 4। लास्ट अंतिम नंबर सिस्टम हमारा कौन सा दोस्तों? टाइप 4। वह है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जी दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी पहले हम देखेंगे कन्वर्जन बाइनरी में, फिर अगला देखेंगे हेक्साडेसिमल का डेसिमल में कन्वर्जन, अगला हम देखेंगे हेक्साडेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन। तो ये इस प्रकार से टाइप 4 तक आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। टाइप 1 से पूछ लिया जाएगा, टाइप 2 से पूछ लिया जाता है, टाइप 3 से पूछ लिया जाता है, या टाइप 4 से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप बिल्कुल कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइएगा। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सेक्शन प्रारंभ हो रहा है। क्या कि हमने जो टाइप 1 डिस्कस किया है, और टाइप 1 हमारा कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हमें कितने केसेस देखना है? 3। सबसे पहले मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना बताऊंगा, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना बताऊंगा, और फिर मैं आपको डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो हेडिंग बिल्कुल डाल लीजिएगा कॉपी पेन में, क्योंकि क्वेश्चन करने के साथ साथ मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देना है। तो पहला केस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 1 में डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों, तो पहला जो हम नंबर सिस्टम प्रारंभ कर रहे हैं वह है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में पहला जो नंबर सिस्टम है वह कौन सा है? डेसिमल। और इस टाइप 1 में भी जी दोस्तों, इस टाइप 1 में भी पहला जो कन्वर्जन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इस टाइप 1 में भी पहला जो कन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं वह है दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। या दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसका मायने ये हुआ कि हमें डेसिमल के नंबर को किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे एक प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर ले रहा हूं, एक नंबर हमें गिवन यहाँ पर 45 डेसिमल का नंबर है,
अब देखो यहाँ पर 45 डेसिमल का नंबर है, यह हम अभी निर्धारित नहीं करते। कोई सा भी नंबर कौन से नंबर सिस्टम का है इस बात का पता उसके बेस या रेडियस को लगाकर चलता है। जैसे यहाँ पर मैंने बेस में लिखा दोस्तों 10, इसका मतलब है अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 45 कौन से नंबर सिस्टम का प्रश्न है आपका डेसिमल। अब हमें इस 45 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रश्न है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। और हमें पता है क्या बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है दोस्तों 2। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, या तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे गिवन रहता है क्या कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। क्या कह रहा हूँ, या तो एग्जाम में गिवन रहेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, या फिर सिंपल दिया रहता है सॉल्व दिस, या फिर सिंपल दिया रहेगा सॉल्व दिस। तो उस कंडीशन में आपको पहचानना है क्या कि भाई यहाँ पर आधार या बेस या रेडियस में कितना है 10। इसका मतलब है ये जो 45 लिखा हुआ है ये कौन से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो चुका है, डेसिमल का। क्योंकि हमने लिखा था डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार या बेस कितना होता है आपका 10। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आधार में कितना लिखा है 2। इसका मतलब है हमने अभी चार्ट में पढ़ा था कि 2 किस नंबर सिस्टम का आधार रेडियस या बेस होता है, तो किसका होता है बाइनरी का। तो सिंपल समझ गए हैं, यदि ऐसा दिया है तब भी आपको समझ जाना, या फिर थ्योरी में दे दिया गया हो कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कीजिए। अब बात आती है कि इसका कन्वर्जन कैसे करें। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि दोस्तों जिस भी नंबर सिस्टम में आपको जाना है, जैसे यहाँ पर कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है बाइनरी, तो जिस भी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना हो आपको इसका बेस या आधार देखना है। यहाँ पर बताइए इसका बेस या आधार कितना है 2। इसका मतलब है मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यदि यहाँ पर 8 होता तो 8 किसका आधार होता है ऑक्टल का। इसका मतलब मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम। यदि यहाँ पर बेस 16 होता तो उस कंडीशन में डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोलता हेक्साडेसिमल। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है 16। तो यहाँ पर जिस भी नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका आधार देखिए। तो यहाँ पर मैं 45 जो कि डेसिमल का नंबर है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ और इसका आधार कितना है 2। तो जिस भी नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके आधार से उसके बेस से दिए गए नंबर का आपको क्या करना है दोस्तों डिवाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 45 का। एक कॉलम हमने दोस्तों बना लिया शेषफल या रिमाइंडर। अब चूंकि यहाँ पर दोस्तों आपको आधार था 2, हमने कहा है जिस भी नंबर सिस्टम में जाना हो उसका आधार देखिए। तो आधार कितना था 2, तो दिए गए नंबर को यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब जब 45 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 2 2 जा 4, आगे 5 करेंगे 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 1। जो भी रिमाइंडर होगा उसे यहाँ पर आपको लिखना है। आगे ना हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 2 बन जा 2, और यहाँ पर कितना होगा 2 बन जा 2। इस बार शेषफल कितना बचा 0, यहाँ पर 0 लिख देना है। अगला हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा 5 बार, तो 2 5 जा 10। इस बार रिमाइंडर कितना दोस्तों आएगा 1। अगला हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, अब 5 - 4 कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर में 1 लिखा। अगला मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 2 बन जा 2, भाग पूरा गया है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचेगा दोस्तों 0। ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पर मैं भाग कितनी बार जा रहा है, अर्थात यहाँ पर मैं भागफल लिख रहा हूँ, क्वोशिएंट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भाग देने के बाद जितना शेषफल बचा है जितना रिमाइंडर बचा है उस चीज को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से 45 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया और तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर आपका लेस देन ना मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नंबर लेस देन है 2 से, तो यहाँ पर रुक गए। अब हमेशा ही आपको जो आंसर लिखना है वह दोस्तों लिखना है बॉटम टू टॉप। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमेशा ही आपको आंसर कहां से लिखना होता है बॉटम से लेकर टॉप। तो बॉटम टू टॉप हमेशा आंसर लिखेंगे। तो यदि बॉटम टू टॉप यदि आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा दोस्तों 10 11
01। ये दोस्तों ये आंसर आपके समक्ष आ चुका है क्या 101101। तो ये सिंपल सा आपका बाइनरी कन्वर्जन हो गया इसका 45 का। अब जैसे मैंने कहा है कि हमेशा ही आंसर आपको बॉटम टू टॉप लिखना है, तो इसे बॉटम टू टॉप तो नहीं, इसे क्या नाम दिया जाता है, वह होता है दोस्तों MSB से LSB। आंसर हमेशा दोस्तों हमेशा कैसे आपको रखना है, MSB से LSB कहा जाता है, जिसे मैं बॉटम टू टॉप कह रहा हूँ। तो हमेशा आंसर आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, जिसको हम बोल रहे हैं MSB से LSB। यहाँ पर इनका भी फुल फॉर्म के एग्जाम में पूछा गया है क्या कि MSB स्टैंड्स फॉर व्हाट या LSB स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो MSB या LSB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि MSB का पूरा नाम क्या होता है या LSB का पूरा नाम क्या होता है। ये दोस्तों बताइएगा कि MSB का पूरा नाम क्या होता है और LSB का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, MSB का पूरा नाम होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यह फुल फॉर्म किसका होता है दोस्तों, MSB का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और LSB में सिर्फ आपको इतना जोड़ना है दोस्तों, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस प्रकार दोस्तों MSB बनेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक बार पुनः से हम डबल से समझ लेते हैं क्या प्रश्न आपको गिवन था कि भाई 45 एक डेसिमल का नंबर है। अब हमें कैसा पता है डेसिमल का नंबर है, तो हमने इसका आधार देख लिया, 10,000 किसका होता है, डेसिमल का। यहाँ पर कितना लिखा था, 2 किसका आधार होता है, बाइनरी का, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पर हमने कहा है कि भाई जिस नंबर सिस्टम में भी आपको कन्वर्ट करना हो उसका आधार देखिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसका आधार कितना था, 2। तो हमने दिए गए नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करने पर यहाँ तो मैं भागफल लिखूंगा और यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल। जैसे 45 या 45 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 4 में, 2 2 जा 4। फिर 5 को किया, 2 2 जा 4, शेषफल कितना बचा, 1। इसी प्रकार 22 को 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 1 जा, तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचेगा, 0। अगेन 11 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 कितना बच जाएगा, 1। फिर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा, 2 बार 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर हमने 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, एक बार भाग गया, शेषफल कितना बचा, 0। और आंसर हमने यहाँ पर हमेशा यहाँ से लिखना है बॉटम टू टॉप या MSB से LSB। तो आंसर बनेगा आपका 101101। तो इस प्रकार से आई आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है 71। एक नंबर और हम ले लेते हैं, 71 एक डेसिमल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके आधार में दे दिया है 2। अगला जो प्रश्न आपका है 72, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि 71 का बाइनरी रूपांतरण क्या होगा या बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। करना कुछ नहीं दोस्तों, 71 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, और तब तक डिवाइड करते आएंगे जब तक लास्ट में आपको 1 ना मिल जाए। और आंसर हमेशा आपको